हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए आगे बढ़ें। 4 और 5 मई की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, उन सुर्खियों को देखते हैं। पहला, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। भारत ने पिछले महीने 38 अरब 19 करोड़ डॉलर का व्यापारिक निर्यात किया। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा की गई थी और 15 से लेकर 22 8वां 2022 में मनाया जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री आज डेनमार्क पहुंचेंगे। कल दूसरे भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हर्षदा गरुड़ को वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में गोरखनाथ महाविद्यालय के परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने सतत विकास के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आगे बढ़े और एक क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। आपकी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, याद रखिएगा, पूछा जाता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड जैसे आकांक्षी जिलों में जीवन को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। केरल के वायनाड में श्रीमती ईरानी ने आज केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वायनाड केरल में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र जिला है। केरल का जो वायनाड जिला है वो नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की सूची जारी की जाती है उसमें शामिल होने वाला केरल का एकमात्र आकांक्षी जिला है आपका वायनाड। इम्पॉर्टेंट है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वायनाड जिले के लोगों को राज्य सरकार से उचित सहायता और सब्सिडी नहीं मिल रही है। श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड में जनजातीय लोगों को सिकल सेल रक्त अल्पता का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है? खून की कमी की एक बीमारी है। उन्होंने जिला प्रशासन से जनजातीय महिलाओं के रक्त की जांच कराने का भी आग्रह किया है कि महिलाएं क्या अपने रक्त में खून की जो आपके शरीर में कमी है उसके प्रति महिलाओं को जागरूक करने के बारे में कहा है कि आप अपने रक्त की जांच कराइए। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि एक दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में कुछ आंगनबाड़ियों और जनजातीय बस्तियों का भी दौरा किया है स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला, भारत ने पिछले महीने 38 अरब 19 करोड़ डॉलर का व्यापारिक निर्यात किया है। भारत के द्वारा जो निर्यात किया गया है, भारत ने पिछले महीने 38 अरब 19 करोड़ डॉलर का व्यापारिक निर्यात किया है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24% की वृद्धि हुई। पिछले महीने गैर पेट्रोलियम निर्यात 30 अरब 46 करोड़ डॉलर का रहा है। इसमें पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 12.32% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके अलावा पिछले माह गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण का निर्यात 27 अरब 16 करोड़ डॉलर का रहा है। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोलियम उत्पाद में 113.21% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसमें 64% की वृद्धि दर्ज की गई और रसायन निर्यात में 26.71% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के निर्यात में। अगला, 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज सामान्य योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम देश और विदेश के 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। दोनों मंत्रालयों के सचिव और अन्य अधिकारी योग सत्र में शामिल हुए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री हरदीप पुरी ने कहा कि योग को औषधि के विकल्प के रूप में पहचान मिली है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने योग दिवस से 100 दिन पहले का कार्यक्रम शुरू किया था। 13 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 100 संगठन भाग ले रहे हैं जो आपका योग कार्यक्रम है उसमें। अगला,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कल बर्लिन में भारत और जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हरित और सतत विकास साझेदारी के संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस द्विवार्षिक मंत्रणा में दोनों देशों के कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए वर्ष 2030 तक 10 अरब यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए जर्मनी का आभार व्यक्त किया है। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने व्यापार वार्ता की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। जर्मनी के जो उद्योग जगत हैं उनको भी बोला है कि आप आके भारत में निवेश करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात बर्लिन में भारतवंशियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व जब भी संकट का सामना करता है, भारत समाधान के साथ आगे आता है। मोदी जी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत का वोकल फॉर लोकल अभियान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री आज डेनमार्क पहुंचेंगे। कल दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय जो यूरोपीय यात्रा पर हैं, उसके दूसरे जो दौर है, दूसरे चरण में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन रवाना हो गए हैं। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता ग्रीन कार्य नीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच अपनी तरह की यह पहली व्यवस्था है। मोदी जी ने क्वीन मार्गरेट द्वितीय के साथ भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों पक्षों को कौशल विकास, जहाजरानी, कृषि प्रौद्योगिकी और मोबिलिटी के क्षेत्र में साझेदारी को भी नया रूप देने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। डेनमार्क में इस सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों सहित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भारत नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग के संबंध के विशेष रूप में चर्चा होगी। नॉर्डिक देश भारत के लिए स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण, नवाचार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ समय के लिए पेरिस में भी रुकेंगे। वहाँ के फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करेंगे। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये 20 साल में पहले राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार चुने गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के बाद मोदी जी फ्रांस यात्रा पर दोनों देशों के बीच उच्च जो स्तरीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करेगी। जो प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच जो मुलाकात है। अगला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हर्षदा गरुड़ को वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने युवा खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ को विश्व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने महाराष्ट्र कन्या के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सबके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हर्षदा ने महाराष्ट्र और भारत का गौरव बढ़ाया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल से संबंध 18 वर्षीय हर्षदा ने ग्रीस में हेराक्लियोन में हुई विश्व जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती है। ये अब की विजेता हर्षदा गरुड़ हैं। बार्तोलन में कल ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। वह इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन चुकी हैं। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। 2013 में मीराबाई चानू को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था और पिछले वर्ष अंचिता जो सेवली हैं उन्होंने रजत पदक इस प्रतियोगिता में जीता था। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है। तुर्की की बेक्टास कांसू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्डोवा की तेओडोरा लुमिनीता हिंकू ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस भार वर्ग में अंजलि पटेल स्नैच में 67 किलोग्राम और क्लीन जर्क में 81 किलोग्राम सहित कुल 148 किलोग्राम वजन उठाकर 5वें स्थान पर रही हैं। अगला, योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में गोरखनाथ महाविद्यालय के परिसर में
ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।